नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं दारा सर और आप लोगों को मैं क्लास 10 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है उन अभिक्रिया के बारे में मैं अभी आपको तुरंत याद करा दूंगा। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको एक बार में समझ जाओगे, ठीक है ना। तो क्या है ना, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन अभिक्रिया के बारे में जो हमेशा से कोई ना कोई एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो आप अगर इसको आप देख लोगे तो निश्चित रूप से एक बार में ही समझ में आ जाएगा और ये काफी रोचक भी होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो में। क्या है ना कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपको दिया जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट, उसके स्थान से हट जाना। तो क्या होता है ना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक तत्व, ठीक है ना, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है या खुद ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। वैसी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। कहने का अर्थ है ना कि देखिएगा कि आपको मान के चलिए कि Fe या CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का है ना। कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग जिंक के साथ प्रतिक्रिया करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये प्लस है, ठीक है ना। तो एक तत्व दूसरे तत्व को कान पकड़कर हटा देता है और अपने बैठ जाता है। देखिए क्या होता है, इसको साइड कर देगा, ZnSO4 बन गया और ई कॉपर बेटा को साइड कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए, तो वैसे अभिक्रिया में एक तत्व ऐसा होता है कि देखिएगा कि दो दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त को क्या करता है, तो वो कान पकड़कर साइड कर देता है। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसकी ताकत इससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया और उसका जगह खुद ले लिया है। देखिए ना यहाँ पर, है ना। तो इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को कान पकड़कर हटा देता है, ऐसा नहीं लिखना है कि कान पकड़कर हटा देता है, ठीक है ना। कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहोगे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एग्जांपल दे सकता है। कभी कभी आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया दे देगा, ये भी लिख देगा, इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये कैसी अभिक्रिया है। तो आप खट से देख लेना कि इसको साइड कर दिया इधर और उसका स्थान खुद ले लिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब मैं चलता हूं द्विविस्थापन की अभिक्रिया की ओर। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, मैं थोड़ा सा इसको आपको ये कर देता हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिएगा, मैं भी आपको अच्छे से बता दूंगा। द्विविस्थापन, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, आपने अभी विस्थापन देख लिया, द्विविस्थापन है ना, ये भी काफी रोचक होगा। द्विविस्थापन, अब क्या हो जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान, जैसे आपने सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि आप इसमें समीकरण कैसे बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको देखो, तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आपका बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनता है। आप इसमें क्या देख पा रहे हो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका प्लस इसके साथ है, ठीक है ना। इसका जो है ये इन दोनों में मान के चलिए पति पत्नी है,
तो इनका हस्बैंड ये जो है लड़का इसके साथ, देखिए ये इसके साथ मिल गया, देखिए तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना। तो आयन का जो चार्ज है उसका क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। देखिए पत्नी का अदला बदली, आप सोचिएगा नहीं, मैं इसको मजाकिया लहजे में बता देता हूं कि ये पत्नी का अदला बदली हो रहा है। देखिए इसकी पत्नी इसके साथ गया है और इसकी पत्नी इसके साथ है, देखिए ना वहां पे है ना, देखिए ये इसका हस्बैंड है तो इसका पत्नी ये है ना, तो BaSO4 है, देखिए ये इसके साथ मिला हुआ है वहां पर। तो इस तरह से इसका जो परिभाषा खुद ब खुद जो है ना परिभाषित हो जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान, कहने का अर्थ हुआ कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जो मिलकर यौगिक बनाता है ना, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हो परिभाषा में कि जिसमें, शॉर्ट में, जिसमें या जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है। इसको संतुलित करते हैं, सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो आपको झट से इसमें 2 लगा देना, ठीक है। मैं संतुलित करने के लिए, समीकरण संतुलित करने के लिए एक स्पेशल वीडियो आपको ला कर दूंगा, ठीक है ना, तो आपको वो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है सारा वीडियो जो अपलोडेड वीडियो होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, सब चीज आपको जो है ना सबसे पहले मिलेगा और आप उससे लाभान्वित होंगे, आप आराम से उसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 था, आपने इसमें 2 लगा दिया। फिर देखिए सल्फर, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये तो क्लियर है, ठीक है। बेरियम 1, यहाँ पर भी बेरियम 1। क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखने से क्लोरीन लग रहा है 1, लेकिन याद रखना है कि जब इसके सामने 2 लगा देते हैं तो इसका भी हो गया 2, ठीक है ना। तो सारा आपका तराजू जो है बराबर है। मैं इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका द्विविस्थापन, ठीक है। अब मैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता रहा हूं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या है ना, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन ये बहुत इजी है। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक या 2 तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोई भी चीज, मैग्नीशियम प्लस O2, तो आपका बन गया MgO2, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि दाल प्लस चावल बराबर खिचड़ी बन गया ना। कोई भी चीज, 2 नया चीज हम लोग मिलाते हैं, उससे नया चीज बन जाता है, एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में मिलकर, संयोजन का मतलब होता है जुटना, ठीक है ना, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि संयोजन, जब एक नर एक मादा आपस में कनेक्टिंग होते हैं तब जाकर के क्या होता है, एक, समझ गए होंगे, एक पैदा होता है, ठीक है, एक बच्चे आते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। परिभाषा भी आप आराम से लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं चलता हूं वियोजन अभिक्रिया की ओर, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन जस्ट इसका उल्टा। संयोजन मतलब कनेक्ट, वियोजन मतलब डिस्कनेक्ट, मतलब क्या हो गया, इसमें टूटेगा। जैसे जब कोई तत्व या जब कोई यौगिक या जब कोई अभिकारक टूट कर 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण, है ना, कोई यौगिक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट
CaCO3, ये संगमरमर का मार्बल का सूत्र है, ठीक है ना। तो आप इसको हीट करोगे ना, हीट कर दोगे, इसका क्या है, हीट का ये संकेत है। अगर आप इसको गर्म कर देते हो, ये नहीं लगाओगे तो ये लिख दो, तो ये दो चीज में टूट जाता है। देखिए CaCO3, और इसको हम लोग गर्म करते हैं, दो पदार्थ में टूट जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है ना कि जब कोई यौगिक टूटकर दो नए पदार्थ में बंट जाता है ना, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये होता है आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। तो CaCO3 को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ये एक क्या है, यौगिक है, तो इसको गर्म करने के बाद ये दो नया चीज में टूट गई, ठीक है ना, इसी को वियोजन कहते हैं। तो इसको परिभाषा आप लिख सकते हो कि जब कोई यौगिक टूटकर, इसको तो याद रख सकते हैं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिल जाते हैं ना, उसको संयोजन कहते हैं। और जब कोई यौगिक टूटकर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मैं आगे आपको बताऊंगा। संयोजन वियोजन हो गया, एक होता है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन, जब कोई अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो जाती है उसमें, तो समझ लो कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, मतलब उपचयन उसको बोलते हैं। और किसी में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, मतलब कमी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, मतलब अवकरण हो गया, उसमें ह्रास हो गया, अपचयन इसको बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें, जैसे मान कीजिए CO, आप Cu प्लस O2, तो आपका बन गया CuO। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसका बोलते हैं हम लोग उपचयन हो गया, ये उपचयन, ठीक है। और एक में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। लेकिन रेडॉक्स में क्या होता है कि जैसे Cu प्लस H2O, अब इसमें आप देखिएगा क्या हो जाता है कि बन जाता है CuO प्लस H2 बन जाता है। इसमें क्या होगा, ये देखिए यहां पर इसका क्या हो गया, इसके पास क्या था, CuO लिख देता हूं, फिर यहां पे देखिए क्या हो गया कि इसमें ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि इसका अपचयन हो गया, यहां से अपचयन हो गया, अपचयन, अपचयन कैसे हुआ कि इसमें ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन खो गया, और यहां पर देखिए ये इसका उपचयन हो गया, ठीक है ना, उपचयन कैसे हुआ कि एक में ऑक्सीजन खो गया और एक में ऑक्सीजन मिल गया। तो जब किसी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, एक अभिकारक उपचयित और एक अपचयित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप इसमें ये एग्जांपल दे सकते हो। इसका परिभाषा में लिखवा देता हूं कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे रेडॉक्स या उपचयन अपचयन, है ना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं।
हैं, ठीक है ना, आप एग्जाम्पल वो दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान शब्दों में ये परिभाषा है, आप इसको एक बार में सीख सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या एक अभिकारक उपचयित और एक अभिकारक अपचयित होता है तो इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आपके तक पहुंचे, इसलिए आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।